गधा 40 वर्ष अपनी 20 वर्ष छोड़ गो है और तो चाहिए तो ले जाए। तो इंसान न सबर वो कथा सीना वो जट सीना और बाकी गधा की 20 वर्ष लेके चलो। अब आए बाको नंबर कुत्ता को। कुत्ता गया भगवान के पास, बोलो कि भगवान मोह क्या करना पड़ेगा, कि तो क्या करना है, क्या दरवाजे पे डरो करानो है, बाकी मन में होगी तो रोटी दे देगो, उन्हें ते कमर पे दो डंडा तो मारी देगो। कुत्ता बोलो दे तो गड़बड़े महाराज, ये तो बहुत ही गड़बड़े है कि दूसरे के सहारे पे जीऊंगो और कौद ना माने न रोटी दे तो भूखो मरूंगो है, और चाहे कोई याद करेगो चाहे कोई डंडा लात मार के भाग जाओ करेगो, जैसे वाले ने मारी करी, चाहे कोई मार के भाग जाओ करेगो। तो मेरी तो जिंदगी वैसे ही खराब है, तो क्या करना कि मेरी उम्र कम करो, तो बाव की भी से खत्म कर देंगे। लेकिन इंसान को फिर भी चैन नहीं पड़ा, फिर भगवान के दौड़े दौड़े गो, भगवान देखो 60 वर्ष में मैं क्या कर लूंगा है, 60 वर्ष में मैं क्या कर लूंगा, कि तो क्या करना है कि मेरी उम्र और बढ़ाओ। बोले कि देख मेरे पास तो कुछ ना थे, लेकिन कुत्ता अपनी 20 वर्ष छोड़ेगा तो चाहिए तो ले जा, सुबह की 20 वर्ष ले आओ। अब अंत में आया नंबर उल्लू को। इंसान की उम्र कितनी है? 80 वर्ष। अब आयो उल्लू को नंबर। उल्लू गया भगवान के पास कि भगवान आज बताओ मेरे लिए काम का है, तुमने मुख बना के तो तैयार कर दो, लेकिन मेरे लिए काम का है कि तेरे लिए काम यही कि दिन में तू दीखव करेगो नहीं, रात में ही दीखव करेगो, ठीक है? सभी दिन सोव करेगो, रात को उल्लू की तनिया से तब करेगो, सभी रात जगह करेगो, दिन भर सोव करेगो। तो बोलो भगवान यही गड़बड़ है। दुनिया तो संसार को नजारा देखेगी और तब मैं सोऊंगो, और रात को दुनिया सो गई तब मैं जगूंगो, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। कि तो क्या करना है कि मेरी उम्र कम करो, बाकी 20 वर्ष कम कर दे, लेकिन यह इंसान को चैन फिर नहीं पा। फिर भगवान के पास पहुंचो कि महाराज मैं 80 वर्ष में क्या कर लूंगा है, जब नाती पंथी खिलावेगो नंबर आवेगो तो जी मेरी सुहा है जाएगी, तो क्या करना तो कि मुझे उम्र और दो कि देख अब काऊ की ना बच्ची बस उल्लू की बच्ची ने 20 वर्ष चाहिए तो तू ले जा। अब आ जाइए शुरुआत पे 40 वर्ष तक तो समय बहुत अच्छा कटत हो, कटत जो मालूम है कि 25 26 24 में ब्याह हो तो 10-15 साल में बालक नहीं करने के तो कोई दिक्कत होती नहीं, आराम से कर लो तो बढ़िया। और तब तक के माँ बाप को साया बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता। तो पिताजी कमावत होते है, उनकी नौकरी चल रही है तो काम बढ़िया चल रहा होता है। कहते हैं कि पापा पापा कहते थे जब बड़े मजेते रहते थे, और जब से पापा कहलाई और जान मुसीबत में। अब बाके बाद उम्र आवते 40 वर्ष के बाद गधा की, तो 40 वर्ष से 60 वर्ष तक गधा की तनिया लदरो पत्तो के छोरों को ब्याह करना, के छोरी को ब्याह करना, के मकान को इंतजाम करना, के गाड़ी को इंतजाम करना, के फलाना करना, के जा को लेना दानो, यानी 60 वर्ष तक गधा की तनिया लड़ता है। और लद लद के फिर हाथ पाए है जाते हैं ऐसे कि फिर हाथ पाए ना करता काम। तो बालकन के तो ब्याह कर दे, नाती पंती से है गए। अब बालकन ने क्या करो कि घर में बहू आएगी, अब घर में तो रहना सकता, खटिया निकाल के द्वार पर डाल देते, खटिया निकाल के द्वार पर डाल दी। अब घर की तरफ हो जगे रहे कुत्ता की तनिया के कब कोरा डाले आवे, हो जगे रहे कि कब कोरा ले, कब बहू हमारी रोटी बनावे और तब हमारे रोटी आवे। अगर तुमने एक दिन में 2-3 बार कह दी कि बहू रोटी बना ले, बहू रोटी बना ले, तो नो साहब बहू ची मटा लेके दौड़ी चली आवे, जो डोकर है बड़ी भक्का दौड़ो। 80 वर्ष पे पहुंच गई, और 80 वर्ष के बाद में क्या होता है कि हाथ पाए तो बिल्कुल थक जाते हैं, खटिया में डट जाते हैं, और रात भर नींद ना आवती बिल्कुल देखते रहते भगवान तू उल्ली की तनिया देखते रहते। ये इंसान की जिंदगी। बोलिए गोविंद भगवान जय। तो उन्होंने कहा कि हमारा जीवन इसलिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन केवल इसलिए हुआ है कि सत्कर्म करो, और सत्कर्मों के द्वारा धन दौलत कमाओ जिससे परिवार खुश रहे। क्योंकि बुरे कर्म से जो धन दौलत कमाई जाती है उसकी कभी बुनियाद नहीं होती है। अच्छे अच्छे राजा हुए, अच्छे अच्छे जमींदार हुए, सबका सुपड़ा साफ हो गया, आज कोई दीपक जलाने वाला उनके घर में महलों में नहीं है।
और जो मजदूरी करते थे उन राजा महाराजा के यहाँ जमींदारों जब मजदूरी करते थे, उनके क्या बोलते हैं, जब खेती में हल चलाते थे, अन्न उगाते थे, सब काम करते थे, उनके कोठी बनी खड़ी है। और जिन राजा महाराजाओं के चारों तरफ हल्ला ही हल्ला था, केवल उनके नाम निशान भी मिट गए। कारण क्या है मालूम है कि बुरे कर्मों द्वारा कमाया हुआ धन ज्यादा नहीं टिकता है, और टिकता भी है तो वो जब जाता है तो साथ में आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको साथ लेकर के जाता है। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सत्कर्मों के द्वारा कमाओ, और सत्कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन कभी गलत रास्ते पे नहीं, न तुम जाओगे और न तुम्हारा धन तुम्हें जाने देगा, और न जो उल्टी सूदी बीमारी लगेगी शरीर में, और न तुम्हें देना पड़ेगा। केवल सत्कर्मों द्वारा कमाया होगा। और आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जितने चोरी डकैती डकैत हस्तकारी बड़े बड़े डकैत काबू कबू तुमने किले बने देखे, 2-4 तो मैंने देखे, देखी टूटी झोंपड़ी। और जो खुरपिया लेके घास गोद तक आए, खुरपिया लेके सभी दिन घास गोदते, भैंस पोए रखते, मेहनत करते, खूब पावड़े तक खेत में जमीन वो डोर डाल रहे हैं, उनके देखो मकान कोठी बनी था। कारण क्या है कि उन्होंने मेहनत से सत्कर्म से पैसा कमाया है, और जो बुरे कर्म से कमाया है तो उनका तो सुपड़ा साफ होने वाले को रोकने वाला कोई। आज कहा कि हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म है कि सत्कर्म करो, उससे धन कमाओ, जिससे परिवार खुश रहे, और साथ ही साथ परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो। एक दिन की बात है, ऋषभदेव भगवान ने क्या किया कि अपने बड़े पुत्र भरत को गद्दी पे बिठाया, और एक तपस्वी का भेष धर के आज सब कुछ राजपाट छोड़ करके चले गए। मार्ग में चले जा रहे हैं, कोई ये पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके जो शरीर के वस्त्र थे वो भी समाप्त हो गए, बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए। जो भी हाथ पड़ जाता उसी को खा लेते हैं, और ये भी नहीं देखते हैं कि खाने योग्य है या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जब किसी गांव के समीप होके गुजरते हैं तो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, उनमें ईंट पत्थर मारते हैं कि नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, ऐसे करते हैं। और उन्हीं से ये जैन धर्म प्रवर्त हुआ है। जितने भी जैनी संत होते हैं कभी वो वस्त्र धारण नहीं करते। ऐसा जीवन था उनका, ऋषभदेव भगवान। एक दिन की बात है, भरत जी अपनी राजगद्दी पे बैठे हुए थे, और भरत जी ने मन में विचार किया कि देखो हमारे पिता कितने महान हुए कि संसार उनका नाम लेता है, संसार उनके नाम का जाप करता है, पूजन करता है, और एक हम हैं कि यहाँ राजपाट में लगे हुए। तो आज भरत जी ने क्या किया कि अपने बड़े पुत्र सुमति को बुलाया और गद्दी पे विराजमान कर दिया, राज तिलक कर दिया, और खुद वन में तपस्या करने के लिए चले गए। शास्त्रों में आता है कि अगर किसी मंत्र का हम किसी पवित्र नदी में खड़े होकर के जाप करें तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आज भरत जी गंडकी नदी पे आए और वहां माला, गंडकी नदी में प्रवेश किया और वहां माला जाप करने लगे। और जैसे ही माला जाप कर रहे थे मंत्र सिद्धि के लिए, तो क्या देखते हैं कि एक हिरनी दौड़ी चली आ रही है, और जैसे उसे हिरनी की तरफ देखा तो और कुछ थोड़ी दूरी पर एक शेर दहाड़ता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन भरत जी की तो माला का जाप चल रहा है। आज उस हिरनी ने क्या किया कि उस शेर से अपने प्राण रक्षा के लिए उस गंडकी नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही गंडकी नदी में छलांग लगाई तो उस समय पर वो हिरनी गर्भवती थी और उसका उसी नदी में ही प्रसव हुआ। और जैसे ही प्रसव हुआ और वो हिरनी थोड़ी और आगे बढ़ी, उसका उस नदी के अंदर ही प्राणांत हो गया।
आज वो हिरनी का बच्चा उस तेज धार में बहा हुआ आ रहा है, इधर वो संत खड़ा खड़ा उस नदी में माला का जाप कर रहा है। अब तो भरत जी मन में विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे कि अगर मैं इस माला का जाप नहीं करता हूँ तो ये मंत्र मुझे सिद्ध नहीं होगा, और मैंने हिरनी के बच्चे को नहीं बचाया तो हिरनी का बच्चा मर जाएगा। तो बताइए उस संत को क्या करना चाहिए, कि मंत्र सिद्ध करना चाहिए कि हिरनी के बच्चे को बचाना चाहिए? है जी? हाँ जी। तो उस संत ने सोचा कि मंत्र को तो मैं दोबारा सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन एक बार इस बच्चे की जान चलेगी वो लौट के दोबारा नहीं आएगा, इसलिए माला को वहीं फेंक दिया और उस हिरनी के बच्चे को बचा लिया। यहाँ तक भरत जी ने बहुत अच्छा किया, यहाँ तक बहुत अच्छा किया कि अगर कोई आपत्ति में फंसा हुआ है तो उसकी सहायता करो। अच्छा किया। और उस हिरनी के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में चले गए। प्रेम करना किसी से कोई बुरी बात नहीं है, प्रेम करना किसी से कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपस में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए, माता के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, भाई बहन में प्रेम होना चाहिए, और परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा, प्रेम से प्रकट होए में सब जगह प्रेम है। प्रेम करना बुरी बात है नहीं है, लेकिन कभी मोह नहीं करना चाहिए। भरत जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि बच्चे की जान बचाई, उससे प्रेम कर रहे हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे जो करेंगे वो गड़बड़ है। अब तो उस बच्चे से इतना लगाव हो गया, जो दिन में 3 बार संध्या वंदन करने वाला भरत आज उस बच्चे के मोह में फंसने लग गया। जाते हैं हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं, हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं और अपने हाथों से उस हिरनी के बच्चे को खिलाते हैं, हिरनी के बच्चे को खिलाते हैं। और इधर क्या हुआ, एक दिन भरत जी पूजा की थाली को तैयार किया, और तैयार करने के बाद जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे, और वो हिरनी का बच्चा आया और आकर के उस पूजा की थाली को चाटने लगा। और जैसे ही चाटने लगा तो उस संत को क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया, क्योंकि उससे अब मोह हो गया। पहले था प्रेम, अब हो गया मोह। उसे गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया बिल्कुल, और कहा अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया है? बड़े प्रेम से कह रहे उससे, अरे बेटा तुमने ये क्या कर दिया, मैंने बड़ी मेहनत से पूजा की थाली तैयार की थी, पुष्प तोड़ करके लाया था, बेल पत्र तोड़ के लाया था, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। पर चलो कोई बात नहीं है, दोबारा कर लूंगा। फिर जाते हैं, फिर थाली तैयार करके आते हैं और फिर पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। वो तो जानवर है, वो क्या जाने। और फिर हिरनी का बच्चा घूम के आया और आकर के भरत जी के मुंह को चाटने लगा, मुंह को चाटने लगा। और जैसे ही मुंह को चाटने लगा तो फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। और फिर कहते अरे बेटा अरे तूने ये क्या कर दिया है? तूने ये क्या कर दिया, देख मैं स्नान करके आया था, पूजा के लिए तैयार था, और तूने मुझे फिर झूठा कर दिया। फिर जाते हैं, स्नान करके आते हैं, फिर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। इतना मोह हो गया उस बच्चे से। और जब कभी बच्चा थोड़े आश्रम के पीछे निकल जाता है तो झटपटाने लग जाते हैं, और जैसे ही बच्चा आता है उसे अंक में भर लेते। अरे बेटा तुमको पता है कि तुम्हारे बिना मुझको अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले जाते हो, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले जाते हो, देखो तुम मुझे छोड़ के जाया मत करो, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। इतना मोह हो गया बच्चा। एक दिन की बात है, एक दिन के साथ में ऐसा हुआ।
अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं हिरन के, वो एक साथ रहते हैं, और बड़े बड़े हिरन हैं वो एक साथ रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन मेरे भरत जी है ना वो सूखी घास खाते हैं, सूखी घास खाते हैं। तो साथ वाले हिरन के बच्चे आप जो अपनी भाषा में बात करके पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम ये सूखी घास किस लिए खा रहे हो? अरे हम सब हरी हरी घास खा रहे हैं, तुम सूखी क्यों खा रहे हो? तो भरत जी कहने लगे कि भैया सूखी घास में कीड़े नहीं होते हैं, हरी घास में कीड़े होते हैं, और मैं अपने कोई पाप नहीं करना चाहता। और एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि जंगल में भीषण आग लग जाती है। कहने लगे कि देख लाला भरत, हमारे घर में देख पांडित कर्म होता है, तुम्हारे और भाई हैं वो भी करते हैं, ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को तैयार करो। तो उन्होंने गायत्री मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, कि ये तुम्हें 8 दिन में याद करके आना है। याद करके आना है। लेकिन भरत जी मन में ही विचार करने लगे कि आज इस मंत्र को मैं याद कर लेता हूँ तो कल पिताजी दूसरा मंत्र देंगे कि जाकू याद कर, परसों तीसरा देंगे, तो मैं जाइए याद नहीं करूंगा तो वो दूसरा तीसरा देंगे कहां से। 8 दिन जैसे ही हुए, 8 दिन जैसे ही हुए, अब तो भरत जी से को बुलाया कि बेटा भरत तुमने मंत्र को याद किया? भरत जी बोले कि पिताजी कोशिश तो बहुत करी पर ना भयो, पर ना भयो, जे ना भयो तो दूसरा दे दूं। तो उन्होंने दूसरा मंत्र दे दिया, सुमकश्चे दंतश्चे कपिलो गज कर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नमानि या प्रतिजडाद्भि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे विघ्नस्तु जायते। और देखिए हमारे छोटे भाई हैं कपिल जी ने रोज हमारा सम्मान करते हैं, भागवत जी का सम्मान करते हैं। तुम
कि तुमको ये मंत्र याद नहीं हो रहा तो दूसरा मंत्र, और इसमें तुम्हें 15 दिन का समय है, याद करके लाना। लेकिन 15 दिन तक उन्होंने याद नहीं किया और पूछा कि भरत क्या हुआ, तुमको क्यों याद नहीं हो रहा? कि पिताजी मेरी समझ में ही नहीं आता है। तो आज उनके पिता जो अंग्रेज नाम के पंडित जी कहने लगे कि तू तो बिल्कुल जड़ है, जड़ है, जड़ माने मूर्ख, तू तो बिल्कुल जड़ है। तो उस दिन से नाम पड़ गया जड़ भरत। और एक सोचने वाली बात और है, अब तो जो उनकी भाभियां थी वो भी उनसे नफरत करने लगी, क्योंकि कुछ करते हैं नहीं, सारे दिन मंदिरों में घूमते हैं और मंदिरों में जाकर के भगवान का कीर्तन करते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, कहीं भजन करते हैं, केवल एक ही काम है और दूसरा काम नहीं है। भाई भी नफरत करने लगे, सभी कहते रहे तू तो जड़ है। अब भाभियां क्या करती हैं मालूम है? भाभियां करती हैं कि जो शाम का बचा हुआ खाना है उसे तो सुबह देती हैं और जो सुबह का बचा हुआ है उसे शाम को देती हैं। लेकिन जो बासा खाना खाने के बाद भी भरत जी एकदम चकाचक हैं और जो ताजी ताजी गर्म खा रहे ना वो ऐसे है लकड़िया से। क्यों? कारण है क्योंकि भरत जी राम के भरोसे ही और वो बेचारे अपनी पत्नियों के भरोसे हैं। अब तो भाइयों ने कहा कि भरत अब तू किसी काम का नहीं है, अरे पांडित कर्म नहीं कर सकता है तो चल खेती में काम कर। खेती में भेजते हैं, इस मेड़ को सीधा करना है तो वह खोद के ही अलग धरे आए हैं। जॉब वो दिए कि जा भरत चिड़िया लग रही है, चिड़िया चरा वो उड़ा के तो जाते हैं कि राम की चिड़िया, राम कोई खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर के ऐसे करने लगे। भाइयों ने देखा कि तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो आज भरत जी को घर से निकाल दिया। रास्ते में चल रहे हैं, न ये पता है कहाँ जाना है, न ये पता है कहाँ रुकना है, न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता, कोई मंजिल नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। रुकना कहाँ है कि जहाँ कदम रुक जाए वहीं रुक जाए। जंगल में है के निकल के जा रहे थे तो कथा आती है कुछ भीलों ने उनको पकड़ लिया और जैसे ही माता रानी के सामने, काली के सामने नर बलि देने के लिए तैयार हुए तो माता ने प्रकट होकर के उनके प्राणों की रक्षा की। फिर रास्ते में चले जा रहे हैं, इधर राजा रघुवर पालकी में सवार होकर के कपिल भगवान के यहाँ सत्संग करने के लिए जा रहा था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। और होता क्या है कि रास्ते में जो पालकी को चलाने में 4 कहार लगते हैं, एक कहार थक जाता है। राजा रघुवर कहने लगा कि ये पालकी क्यों हिल रही है? तो वो कहार कहने लगे 3 कि महाराज जो एक हमारा साथ वाला है वो थक गया है। तो राजा रघुवर कहने लगा कि सुनो ये तो मेरा ही राज्य है, ऐसा करो पालकी को रख दो और कोई दूसरा पकड़ ला। आज वो कहार जैसे ही चौथा कहार घूमने के लिए निकले तो और कोई नहीं मिला, केवल मेरा संत भरत मिल गया। और भरत जी से कहा कि तुमसे पालकी चलाना आता है? भरत जी बोले हाँ। बताओ ना नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। क्या हाँ? क्या चलो हमारे साथ, क्या चलो। और आगे जाकर के पालकी में लगा दिया। लेकिन जो मेरे भरत जी हैं उनका एक नियम था कि जब भी आगे चलते थे तो केवल 3 कदम देख के चलते थे। उन्हें संसार से मतलब नहीं, संसार में क्या हो रहा है, केवल 3 कदम। 3 कदम देख के चलते थे और जैसे ही कदम रखा, पैर रखा और चींटियों का झुंड देखा तो एकदम पैर को उठाते थे, कहीं पैर से चींटी नहीं दब जाए। और जैसे पैर को उठाया और भरत जी हिले और भरत जी जैसे हिले तो वो पूरी पालकी हिली। और पालकी में ऊपर लगा होता है एक बांस का डंडा, और वो बांस का डंडा जाकर के राजा रघुवर के सिर में लगता था। राजा रघुवर कहने लगा कि ये कौन हिला रहा है पालकी को? पालकी को कौन हिला रहा है? तो साथ वाले कहने लगे कि महाराज हम कोई नहीं हिला रहे हैं, ये नया वाला आया है ये हिला रहा है।
राजा रघुवर कहने लगा, अरे भैया तुझको पता नहीं है कि तेरे न कहने से मेरे सर में चोट लगती है, इसलिए संभल के चल। और थोड़े आगे बढ़े और जैसे चींटियों का झुंड आया और पैर उठाया, पालकी हिली और राजा के सिर में फिर डंडा लगा। राजा रघुवर कहने लगा कि तुझे बार बार समझाया जा रहा है, फिर भी तेरी अकल में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को मान, संभाल के चल। संभाल के चल। लेकिन वो संत कुछ नहीं बोल रहा। फिर आगे बढ़े, फिर चींटियों का झुंड आया, फिर पैर उठाया, फिर पालकी हिली, फिर उसके चोट में सर में चोट लगी। राजा रघुवर कहने लगा कि तू मुझे जानता नहीं है, अरे तू बार बार इस पालकी को हिला रहा है, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के तुझे मैं पालकी चलाना नहीं आता है। मेरा नाम राजा रघुवर है, तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। और जैसे कहा कि तुझे ऐसी सजा दूंगा तू जीवन भर याद रखेगा, अब तो वो संत वहीं की वहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा कि जो राजा मेरे जैसे संत के कंधे पर बैठ करके जा रहा है और ये मूर्ख का मूर्ख ही रह गया, तो ये संसार क्या कहेगा कि भरत जैसे संत के कंधा पे बैठ के जाने वाला राजा रघुवर तो मूर्ख का मूर्ख ही रहा। अब तुम भरत जी कहने लगे कि महाराज आप क्या कह रहे थे कि इतना मोटा ताजा होकर के भी तुझे पालकी चलाना नहीं आता है? तो महाराज ये तो शरीर की क्रिया है, मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये तो शरीर की क्रिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और जब इतनी बात कही कि ये तो शरीर की क्रिया है, अब तो राजा रघुवर समझ गया कि वो ये पालकी चलाने वाला नहीं है। पालकी में से कूद गया और महाराज भरत के चरणों में गिर गए। कहने लगा कि आप कौन हैं? अरे आप क्या सूर्य भगवान हैं? क्या आप हनुमान जी महाराज हैं? क्या मेरे ऊपर कपिल भगवान ने कृपा की है कि संत का भेष बना करके आए हैं? आप कौन हैं? आप साधारण पुरुष नहीं हो सकते, आप बताइए मुझे। भरत जी कहने लगे कि मेरा नाम भरत है और महाराज आपका नाम राजा रघुवर है और आप कपिल भगवान के यहाँ सत्संग प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अब तो राजा रघुवर कहने लगा कि आपका नाम बहुत सुना था लेकिन दर्शन आज हुए हैं, मुझको क्षमा कर। सत्संग होने लगा। पूछा कि ये मन चंचल है, इतनी तीव्र गति है, कैसे इसको भगवान के चरणों में लगाएं? तो कहा कि अगर मन को लगाना है तो आसन को जीतो, क्योंकि मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध शरीर से होता है। सत्संग हुआ और आज राजा रघुवर सत्संग में ऐसा लीन हो गया कि राजपाट को छोड़ करके भगवान की तपस्या करने के लिए चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। ओ मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणों में। मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणों में। तुमने कही केला चामुंडा कुछ श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणों में।
मन रखियो अपने चरणों में। जय श्री राधे। अच्छे की बात बताना, आप लोग सही से बताना है। आपने कभी अपने जीवन में चलचित्र देखा है? जी नहीं देखा है, हम जानते ही ना है चलचित्र। अच्छा कौन कौन ने देखा वो हाथ उठा के बताओ। दो जन देखो बस। अरे हम जाकर मतलब यही है कि तीस तैसे मियाँ बाबरे तैसे खाली हम तैसे तो हमें तैसे तो हमें मिल गए हैं। तो मैंने कहा चलचित्र ना देखो, तेरा घर में कहा टीवी ना है? अरे जहाँ में चित्र चल तो वही चलचित्र है। बोला जैसे तो कहते हैं बुद्धि परीक्षण। अब तक तो ये ठाकुर कृष्णचंद्र महाविद्यालय था, लेकिन आते जाको 4 दिन के लिए नाम रखे थे वो ठाकुर श्री कृष्णचंद्र बुद्धि परीक्षण केंद्र। चलचित्र को मतलब है जो चित्र चलते हों
और देखिए एक चीज और बताऊंगा मैं, हमारे देश की सभ्यता मालूम है क्या है? हमारे देश की सभ्यता ये है कि जो हमारी माता बहन है, भाई बंधु हैं, सभी हैं, उनको जो हमारे देश का पहनावा है वो पहनना चाहिए है? लेकिन आजकल का चलचित्र देख देख के, टीवी में देख देख के, टीवी में देख देख के सब कच्चू गड़बड़ हो गए। जो पहले अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आते, बहुत समय पहले हमारे जमाने में अंग्रेज लोग आवते, वो उल्टे सीधे कपड़ा पहन के आवते, बनियान पहरे आए के, चड्डा पहरे आए के, घुटना पहरे, ऐसे पहले ढूंढते हैं, तैसे ही वो ढूंढते, तैसे ही उनकी जो पत्नियां हैं वो ढूंढते, बोलते अंग्रेजों का मंदिर। कहाँ चले हम? नहीं चले पांडाल में। बोलो जय जय श्री। मैं कुछ कह रहा था, भूल गया। हाँ, वृंदावन चलिए। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर यानी अंग्रेजों का मंदिर है। जो हमारे घर में जो माता बहनें हैं वो इतनी सुंदर साड़ी नहीं पहन सकती हैं कि जो माँ अंग्रेजन पहने आपको मिलेंगी। गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, और झूठ बोल रहा हूँ तो जाके देख लो वृंदावन। ऐसी सफेद सफेद पीली पीली इतनी बढ़िया साड़ी पहनी होंगी, और माथे से चंदन लग रहा होगा, सभी माथे पर राधे राधे लिख रही होगी। अगर हमारे यहाँ का कोई जाए कि ले बहन ने चंदन लगा लेना माथे पे, तो ऐसे निकालेंगे कहीं चंदन चिपट न जाए। भाई साहब नहीं छूटो तो फेविकॉल का जोड़ है, लेकिन उनके चंदे माथे पर चंदन लग रहा होगा, और राधे यहाँ लिख रहा होगा, राधे यहाँ लिख रहा होगा, यहाँ भी राधे लिख रहा होगा, यहाँ भी राधे लिख रहा होगा। और जो उनके साथ वाले हैं बड़ी सुंदर धोती काछे होंगे। और हमारे यहाँ की पूछो तो एक हमारा बालक है, छोटे वालों ने आत्मा चाहता, एक दिना पेंट पैर डोलो, पेंट पैर डोलो, वो जाओ घोटू पे फट रहो, जाओ घोटू पे फट रहो, और 3-4 वहां टिकरी सी लग रही। मैंने पूछी लला, हाँ तो एक बात बता, हमारे घर में कोई कपड़ने की कमी तो होता ना, निरी भागो तो निरे आवत है, निरे आवत है, लेकिन तो तू फटे फटाए फिर रहो। आदमी का क्या हो, देख लो पंडित जी तो पैसा कमावत है, तो सब कचू करते हैं, खुद तो और न शिक्षा देते हैं, और उन्हीं की औलाद फटे कपड़ा पहले डूल रही है। मैंने कोई परेशानी हो तो और पैसा ले जाते, दूसरा पेंट ले फटे फटाए का ऊपर डूब लो। बोलो पापा तुम ना जानता, ये फैशन है। मैंने फैशन तो मैंने नहीं देखी, पर फटे कपड़ों की फैशन पहली बार देख रहे। तुमको मालूम है जी कि 1800 रुपये का पेंट है, मैंने 1800 रुपये फटा फटा पेंट है, का फैशन है। लेकिन एक तो फायदा है वो है, पहले काव के बड़े कपड़ा ना होते ना, बड़े कपड़ा तो आदमी कहते रहे मंगेनू पहले आवेगा, चाहे अब तो चाहे जितने बड़ी पहन लो तो कोई बात ना है, फैशन है। और चाहे जितना छोटो पहन लो, दो फैशन है। सब कच्ची फैशन में चल लो है। और फटो है, जा घोटू कहते फटे को, जा पे और फाड़ लो, क्या फैशन है, फैशन है। और जो कहाँ से आ रही है? केवल चलचित्र के जहाँ से है, चलचित्र देख देख करके। कटिंग नहीं है गई। एक बार मेरी लॉर्ड्स कॉलोनी में भागवत चल रही थी, बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहा था। एक बच्चा मेरी बड़ी सेवा करता था, बहुत सेवा करता था, और ठीक ठाक था, बिल्कुल बढ़िया, 20-22 साल का। उसका नाम था नंदू। तो मैं भी उसको ऐसा मैंने शिष्य बना लिया था कि मैं कोई काम करता नंदू से कर, नंदू हाँ फलाना काम, और गुरु जी भी करके लाया। बहुत साल पुरानी बात है। और दूसरे दिन जैसे मैं गद्दी पे पहुंचा तो देख के तो नंदू के हालात खराब। बाकी चांद पे जो बाल होते हैं ना अपनी बेसर बंदे पे तो ही नहीं है, बाल हैं तो एक क्रियासी यौवन नहीं, एक वरासा यौवन नहीं, एक क्रियासी यौवन नहीं, मेरी लकीर सी बननी। बाकी चांद पे ऐसे ऐसे बार मेरी लकीर बननी। मैंने कथा तो बाद में कहूँगा, गद्दी पे बैठो, मैं नंदू तू मेरे पास आ, सही सही बताइए तो को मेरी किसने तेरा नाम का है? मेरा नाम नंदू है। गुरुजी तुम भूल गए मैं तुम्हारी रोज सेवा करता हूँ। नंदू कर ले तो मैं तो ठीक ठाक छोड़ेगो, रात में कैसे परेशान है, वो बीमार है वो। ना ना गुरुजी मैं तो बिल्कुल सही हूँ। मैं तू सही है तो तेरी चांद बजी का है वो, तो बता दे मुझको।
अरे गुरुजी तुम तो मेरी सबन के सामने बेइज्जती ना करो, मैं तो पूछ रहा है का को ते चांद में इतने बढ़िया बार लगते वो कहाँ गए बताइए। बोले गुरुजी तुमको मालूम बनाए हैं, कल मैंने टीवी में पिक्चर देखी जाको नाम हो गजनी है, और टीवी में पिक्चर देखी तो आज मैं गजनी कटिंग करवाए के आया हूँ। ठीक है तेने मैंने कि महात्मा गांधी की कोई पिक्चर ना देखी हुई तलक तो गांधी कटिंग करवाए आव तो कहते मुझे क्रिया भरा तो नदी खत्म होगी, क्रिया भरा तो नमक को दिखते। विदेशी सभ्यता को हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं और जब का विदेशी आकर के हमारे भारत की जो सभ्यता है उसको धारण कर रहे हैं। बालकन के नाम देख लो तुम, बालकन के नाम देख लो, हम तो भाई हमारा काम तो पंडिताई को है, खूब तगा बांधे हुए जाते हैं, खूब तगा बांधे हुए जाते हैं, कहते हैं कि तेरे लाला को नाम रामकृष्ण है। और तो मालूम बालक क्या कहते हैं, पंडित जी भाई बड़े बूढ़े नाम रखोगे, नया नाम रखो कोई, क्या नाम रखो, क्या बढ़िया रखो कोई नाम। मैंने मतलब राम कृष्ण, राम कुमार, राम बहादुर हैं, कृष्णचंद्र, ऐसे ही नाम जानता भैया। क्या तो ठीक है तुम जाओ, तुम जाओ, हम भैया अपना नाम रखेंगे और फिर मोबाइल में नाम निकालेंगे, का निकालेंगे कृष्ण नाम ले आदि हवा निकल जाए, बड़ो बूढ़ो तो नहीं ना सकते। जो विदेशन में कुत्तन के नाम है, जो विदेशन में कुत्तन के नाम है और हमारे समाज में आजकल बच्चन के नाम रखे जा रहे हैं, तो बताओ कितनी दूर सब गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। हम भारत देश में अच्छा एक चीज और मुझको बताइए, इंग्लैंड को इंग्लैंड देश कहते हैं, जापान को जापान देश कहते हैं, भूटान को भूटान देश कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका कहते हैं, लेकिन इस भारत को भारत माता क्यों कहते हैं? कभी आपने सुना है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड माता कहा गया है? कभी आपने देखा है कि जापान को जापान माता कहा है? कभी आपने सुना है कि अमेरिका को अमेरिका माता कहा है? लेकिन इसको भारत माता क्यों कहते हैं मालूम है? वो इसलिए कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं और 24 के 24 अवतार इस भारत भूमि पर हुए हैं, इसीलिए इसको भारत माता कहा जाता है। न भगवान का अवतार मैंने तो नहीं पढ़ा है, और किसी ने पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है, न मैंने सुना है भगवान के 24 अवतार में एक भी अवतार ऐसा नहीं है किसी भी देश में हुआ हो, सब भारत में हुए। और हम कितने भाग्यशाली हैं मालूम है कि जो हमारे पास में है कि यमुना महारानी बहती है, यमुना महारानी ये भगवान के 4थे नंबर की तो पटरानी है, आगे कथा में आएगा, ये 4थे नंबर की पटरानी है यमुना महारानी, भगवान कन्हैया जिनकी कथा सुने उनकी पटरानी नहीं है। और दूसरे बात जो सूर्य भगवान हैं जो हमें नया सवेरा रोज देते हैं उनकी पुत्री हैं, और जो यमराज जी हमारे प्राणों का हनन करते हैं उनकी बहन है। और हम कौन है? हम ब्रजवासी हैं, जहाँ भगवान कन्हैया ने गाय चराई थी, भगवान कन्हैया ने रास लीला की थी, भगवान कन्हैया ने कंस जैसे का वध किया था, ऐसी पवित्र भूमि पे हम रहने वाले हैं और फिर भी विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। बताइए हम तो अच्छे वो अंग्रेज हैं कि अपने चड्डी चड्डा छोड़ छाड़ के आराम से धोबती में आ गए, और लेकिन हम अपनी धोबती को छोड़ करके चड्डी चड्डा में पहुंचे। बताइए हैं कि नहीं हमसे अच्छे? जहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, धार्मिक काम हो रहे हैं, माँ कोई नहीं इकट्ठा होगा, अब ना सपना चौधरी आ जाए तो ना भीड़ पुलिस न रोक पा लो, गारंटी की बात। क्यों? ये जमाना है। और कथा में मन नहीं लगे हो, काम में बहुत जोर को मन लगे हो, क्यों? चलचित्र का प्रभाव है। ऐसे ही बहुत बड़े पंडित जी होते जिनका नाम था अजामिल, और अजामिल पंडित जी थे, वो ऐसे पंडित जी थे कि दिन में 3 बार संध्या वंदन करते थे। 3 बार संध्या वंदन करने वाला पंडित केवल एक ऐसे चलचित्र को ही देख करके वैश्यागामी बन गया, और अंत ये हुआ कि उस गणिका नाम की वैश्या को अपने घर ले आया, वैश्या को घर ले आया और वैश्यावृत्ति करने लगा। जो भी धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गई, और अब तो चोरी डकैती करके अपना गुजारा करने लगा। एक दिन संत मन लिया, और उस गणिका से उसने पहले 9 पुत्र पैदा कर दिए थे। अब देखिए नाम का प्रभाव, अपने बच्चे का नाम धरने से हमारा क्या फायदा होता है।
क्या फायदा होता है। अब देखिए, एक संत मंडली मथुरा से वृंदावन के लिए जा रही थी, अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रही थी, और रास्ते में उनको शाम हो गई। और जैसे ही शाम हुई तो उस संत मंडली ने विचार किया कि अब हम वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे, वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे, क्यों न इसी गांव में आज रुकें और रात्रि को गुजारा करें, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और उन संतों ने किसी से पूछा कि भैया इस गांव में कोई ऐसा भक्त है कि जिसके यहाँ आज रात को हम रुक सकें। तो देखिए, संतों के साथ में किसी ने मजाक कर दिया कि हमारे गांव में तो एक ही भक्त रहता है जिसका नाम है अजामिल। एक ही भक्त रहता है जिसका नाम है अजामिल। तो आज जैसे ही अजामिल के घर पे पहुंचे, उस समय अजामिल घर पे नहीं था, अजामिल घर पे नहीं था। और जैसे ही जाके कुंडी को बजाया तो आज गड़का नाम की जो वेश्या है वो निकल के आई। और जैसे ही अब दरवाजे को खोला, संतों को देखा, अब तो उसके देखते ही नेत्र सजल हो गए, और जो भी उसने अपने जीवन में पाप कर्म किए थे वो 25% कम हो गए, केवल संतों के दर्शन मात्र से कम हो गए। अब तो संतों ने कहा कि देवी, क्या भक्त अजामिल का यही घर है? देवी, भक्त अजामिल का यही घर है। तो आज गड़का कहने लगी कि किसी भक्त का नहीं है ये घर, ये तो डाकू अजामिल का घर है। कि देवी, आज हमारा मन ये था कि आज की जो रात है आपके यहाँ ही रहें, और जो भी भोजन प्रसादी हो आपके यहाँ करें। आज की जो भोजन प्रसादी है आपके यहाँ करें। सबसे ज्यादा हल्ला इस कोने पर हो रहा है, सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा है इस कोने पर। अगर परमार जी मेरी आवाज सुनने हो तो जितनी भी चवन्नी अठन्नी है सबको पीछे पहुंचा दो। मन है कि आज आपके यहाँ भोजन प्रसादी करें और आपके यहाँ बैठ के कीर्तन करें। तो आज गड़का के नेत्र सजल हो गए, कहने लगी कि प्रभु, अरे मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने हाथों से तुमको भोजन प्रसादी करा दूं। मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने हाथों से भोजन प्रसादी आपको कराऊं। मैं जन्मजात से एक वैश्या हूं। और जैसे ही कहा कि जन्मजात से एक वैश्या हूं, तो संत कहने लगे, करे किसी ने हमारे साथ में मजाक कर लिया है, मजाक कर दिया है। तो देवी, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, आगे कहीं देख लेंगे। और जैसे ही संत मंडली चलने लगी, संत मंडली चलने लगी, अब तो गड़का ने कहा कि महाराज 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। क्या एक बात बताओ, मैं अपने हाथों से ही तो बना करके तुमको नहीं खिला सकती हूँ, अपने हाथों से बना करके नहीं खिला सकती हूँ। अगर आप चाहें तो सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप अपने हाथ से बना के खा लेना। उन संतों में एक महंत थे, कहने लगे कि देवी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज सूखी सामग्री दे दी, और गड़का के घर के सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने भंडारा बनाया, सभी ने खाया, गड़का को भी भोजन कराया। और बैठ करके संत भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अब तो अजामिल आ गया। और जैसे ही अजामिल आया, अब तो चिल्ला करके कहने लगा, करे इन महात्माओं को किसने यहाँ बुलाया है? जैसे ही कहा कि इन संतों को किसने बुलाया है, अब गड़का खड़ी हो गई कि मैंने बुलाया है। और जैसे ही गड़का खड़ी हुई तो बोला कि देवी, आपने बुलाया है तो कोई बात ही नहीं। भाई, गृह मंत्री के सामने तो सबको सिलेंडर पर होना पड़ता है, सब सिलेंडर हो जाते हैं। बोले तो देवी, कोई बात नहीं, आपने बुलाया था। आज संतों ने अजामिल को बिठा लिया, अजामिल को बिठा लिया और कहा कि भक्त अजामिल, तुम्हारी पत्नी ने तो हमें भोजन करा दिया,
तुम्हारी पत्नी ने तो हमें भोजन करा दिया और कहते हैं कि जिसको भोजन कराओ या किसी से माथे पे टीका लगवाओ या किसी से हाथ में कलावा बंधवाओ तो उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो तुम्हारी पत्नी ने तो भोजन करा दिया, आप ऐसा करो कि हमको दक्षिणा दे दो। अजामिल हंस के कहने लगा कि बाबा सुनो, ये तो भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे रास्ते में नहीं मिले हो, नहीं तुम्हारे जैसे महात्माओं के 25-30 कमंडल और 25-30 चीमटा मेरे छत में पड़े हुए, मैं तुम्हें जैसे ही रोज महात्मा ने लूटता हूँ और तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा यह है कि तुम्हें यहाँ मिले मेरे दरवाजे पर, यही मेरी दक्षिणा मान लो कि तुमको मैंने लूटो ना। संत हंस के कहने लगे कि देखो हमें धन की जरूरत नहीं है, हमें धन की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल एक ही दक्षिणा चाहिए कि देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, 9 पुत्र तुम्हारे पहले से हैं और जैसे ही 10वां पुत्र हो तो इसका नाम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? इसका नाम नारायण रख लेना। तो अजामिल कहने लगा कि इसमें तो हमारा कोई खर्चा नहीं है, ये तो दक्षिणा हमने तुमको दे दी। बोलो जय जय श्री, प्रेम से बोलो जय जय श्री। ये दक्षिणा हमने दे दी, इसमें कोई बुराई नहीं। अजामिल कहने लगा इसमें कोई बुराई नहीं है, रख लेंगे। संत सुबह होते ही चले जाते हैं, समय आने पर घर का पुत्र को जन्म देती है तो उसका नाम नारायण रख लिया जाता है। और एक बात और है, माता पिता का लगाव, माता पिता का प्रेम या तो सबसे बड़े पुत्र पे ज्यादा होगा या सबसे छोटे पे ज्यादा होगा। बीच के तो बेचारे बीच के होते राम भरोसे। और आपको एक प्रैक्टिकल और बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस चीज को, करके देख लेना, इसलिए बता रहा हूं। जितने भी पीले पीले कपड़ा वाले संत हैं ना, उन संतों से पूछना कि बाबा तुम क्या भाइयों को 3, कितने भाइयों को 3, कि तुमसे बड़े कितने हैं कि 1 और छोटे कितने हैं कि 1, कि तुम कौन से नंबर के हैं? तो बाबा को जवाब यही आवे को मतलब बीच के। आपको 95 यानी 95% जितने संत मिलेंगे सब बीच के मिलेंगे, क्योंकि मैंने अनुभव करके देखा। मैंने अनुभव करके देखा। अब भैया 2-4-5% में आ जाते हैं, 2-4 छोटे बड़े हैं। और बहुत से ऐसे संत रह जाते हैं कि राम होतना है काम ले तो ना, वो काम होतना है राम ले तो ना है, वो संत रह जाते हैं। कछु ऐसे हो जाते हैं कि मूड मुड़ाए भय सन्यासी मंत्र की खो दे आवा, और गेहूं के फुलका उद्ध की दार गेहूं के फुलका रोग कहते हैं। कछु ऐसे हो जाते हैं। घोड़ी वृंदावन में इसे बंद कर, इसमें पन्नी पड़ गई है।